वाह 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 वाह, अनुज की शायरी लौट कर आ गई। अनुपमा की एंजल छोटी परी लौट कर आ गई और अनुपमा का बेटा तोशु भी लौट कर आ गया। लेकिन उसने पलट कर नहीं देखा अपनी माँ को। माँ ने आवाज भी दी, लेकिन बेटे ने माँ को अनदेखा कर दिया। अरे रे, अनुपमा बेचारी कितनी दुखी हो जाएगी। एक बार फिर लोगों को रोने के लिए मजबूर कर देगी अनुपमा। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वरना मैं भी अनुपमा की तरह रोता रहूंगा। नहीं, मैं रोऊंगा नहीं, मैं हंसूंगा और आप लोगों को हंसाऊंगा। तो चलिए हंसते खेलते बात कर लेते हैं अनुपमा की। अनुपमा पहुंच गई थी कहाँ? अनुज के घर पर, अनुज के दरवाजे पर। बेल बजाने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले तो दरवाजा खुल गया। छोटी अनु यानी कि आद्या ने दरवाजा खोल दिया और इस बात की हमें पूरी उम्मीद थी और हमारे वीडियो में बहुत सारे लोगों ने बोला भी था कि हाँ, अनुपमा के लिए दरवाज़ा इस बार अनु ही खोलेगी, छोटी अनु, और वो अनुपमा को घुसने नहीं देगी। क्योंकि झलक तो हमने देख ली थी कि अनु ने दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन घुसने देगी कि नहीं देगी, अनुज को मिल पाएगी अनुपमा या नहीं, इस बात को लेकर हम सबको सवाल था ना। और आप सबने लिखा था कि नहीं मिलने देगी, तो बात तो सही निकली आप सबकी। छोटी अनु ने सीधा उसके हाथ से खाने का पैकेट ले लिया और अनुपमा को रवाना कर दिया। हालांकि वो गई नहीं, तब तक वो देखती रही। अनुपमा बेचारी वहाँ पर सीढ़ियों पर बैठी भी अपना चप्पल ठीक करने लगी, लेकिन वो जा रही है कि नहीं जा रही है इस बात का पूरा ख्याल रख रही थी अनु, क्योंकि वो चाहती नहीं थी कि उसके पापा को पता चले कि अनुपमा इधर है। फिर वो तो अनुपमा का बनाया हुआ खाना पापा को खाने भी नहीं देने वाली थी, वो तो फेंकने वाली थी, गिराने वाली थी। लेकिन उससे पहले श्रुति ने खाना देख लिया और उसके हाथ से ले लिया और फिर जाकर अनुज को खिला दिया। और अनुज ने खाना खाते ही महसूस कर लिया कि ये तो मेरी अनुपमा के हाथ का बना हुआ खाना है। अनुपमा के हाथ का खाना कितने सालों तक खाया? 3-4 साल तक खाया होगा, लेकिन उसको स्वाद याद है, उसको वो महक याद है, उसको अनुपमा का हाथ याद है। और याद आ गई वो शायरी जो अनुपमा के लिए वो बोलता था। तब मन में भी वो शायरियाँ बोलने लगा, गुनगुनाने लगा। और उसने श्रुति को बोल दिया है कि शाम का खाना भी हम उसी रेस्टोरेंट में जाएंगे जहाँ से ये खाना आया है, क्योंकि श्रुति ने बता दिया था ना कि मैंने जोशी बहन से ये खाना बनवाया तुम्हारे लिए। तो उसको अब यकीन होने चला है कि भाई मानो ना मानो, लेकिन जोशी बहन ही अनुपमा है, इसलिए उसने जिद की है कि हम उसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे। और ये बात छोटी अनु यानी कि आद्या ने सुन ली है, तो वो थोड़ी सी इनसिक्योर हो रही है। तो अब वो वहाँ जा पाएगी नहीं जा पाएगी, वो अनुज और अनुपमा को मिलने देगी, इस बात पर सवाल तो अभी भी बना हुआ है। लेकिन कुछ तो ऐसा ड्रामा करेगी जिसके कारण अनुपमा और अनुज की मुलाकात रुक जाएगी। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि अनुपमा जो है वो डांस कर रही होगी। उसको ब्रेक मिलता है ना रेस्टोरेंट में बीच में, तो उस ब्रेक के दौरान बाहर जाकर वो जो म्यूजिकल बैंड है उसके साथ मिलकर वो डांस करेगी। और वहाँ उसको एक छोटी सी बच्ची मिलेगी और वो पूछेगी उस बच्ची को कि नाम क्या है तुम्हारा, तो वो बोलेगी एंजल। और ये एंजल कोई और नहीं बल्कि उसकी परी है। जी हाँ, किंजल और पारितोष की बेटी परी है। तो परी दौड़ के अपने पापा के पास जाएगी और अनुपमा देख लेगी कि अरे ये तो मेरा तोशु है। वो खुश हो जाएगी, वो चिल्लाएगी, लेकिन तोशु तब तक गाड़ी में बैठ गया होगा। तोशु देखेगा भी कि अरे मुझे किसने बुलाया, ये तो मम्मी की आवाज़ है, लेकिन वो अनदेखा कर देगा। वो मुंह पलट कर बैठ जाएगा और गाड़ी आगे निकल जाएगी और अनुपमा देखती रह जाएगी। शायद अनुपमा को अभी ऐसा लगेगा कि तोशु ने सुना नहीं सुना पता नहीं, या उसको यकीन नहीं हुआ होगा, ये माना होगा उसने कि तोशु को शायद पता नहीं चला कि मैंने चिल्लाया है। लेकिन जब पता चलेगा कि बेटे ने जानबूझकर माँ से मुंह फेर लिया है, तो क्या होगा अनुपमा का? अनुपमा रोएगी और अनुपमा रोएगी तो उसके साथ साथ हम सब भी रोएंगे। लेकिन मुझे लगता है अनुपमा के रोने की जरूरत ही नहीं है। क्यों रोए? इतने सालों में कभी बच्चों ने पूछा माँ किधर है? फिर तो उसको अब मन मजबूत करके आगे बढ़ना चाहिए, अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, फोकस रखना चाहिए। अब देखो वो फोकस खो बैठी, इसी के कारण तो श्रुति, अनुज और छोटी आद्या के लिए उसने जो डिश बनाया था वो भी उसने पलट दिया ना, वो गिर गया। अब क्या करेगी अनुपमा? हम सबके मन में ये सवाल डाल दिया कि अब क्या करेगी अनुपमा? आप भी बोलिए, क्या करेगी अनुपमा? वैसे खाना बनाने में तो वो माहिर है, वो फटाफट बना ही देगी कुछ ना कुछ दोबारा। लेकिन
उसका बेटा जो उसके साथ करने वाला है, वनराज के साथ मिलकर उसके प्रोग्रेस को रोकने वाला है, उसके लिए क्या करेगी अनुपमा। लेकिन अनुपमा को खुशी भी मिलेगी तब जब किंजल मिलेगी। जहाँ तोशु है तो किंजल भी वहीं होगी, तो किंजल मिलने वाली है और किंजल अनुपमा को मिलेगी तो वो भी खुश हो जाएगी और अनुपमा भी खुश हो जाएगी। चलो, कोई तो होगा जो अनुपमा का साथ देगा। ये भी सुना है हमने कि श्रुति, अनुज और छोटी अनुज जब अनुपमा वाले रेस्टोरेंट में पहुंचेंगे, उससे पहले छोटी अनु यानी कि आद्या जो है वो गायब होने वाली है, ताकि उसके पापा और श्रुति जो है वो रेस्टोरेंट में ना जाकर उसको ढूंढने की प्रोसेस में बिजी हो जाए। ऐसा कुछ हमने सुना है। अब देखते हैं ये सुनी सुनाई बात कितनी सच साबित होती है। वैसे आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं ना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आपके कमेंट वाला वीडियो मुझे बनाना था, लेकिन समहाउ मैं बना नहीं पाया, लेकिन आज ज़रूर बनाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, मेरे वीडियो को पसंद करने के लिए, लाइक करने के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, मेरी गुजारिश है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि क्या है आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप सीरियल के मज़ेदार ट्विस्ट पाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।